हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फिर से मैं एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी वीडियोस और लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ी वीडियोस यहाँ पर बनाती हूँ, और जो भी नॉलेज मुझे हुई है लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ कैसे भी, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी इन सब वीडियोस को पसंद करते होंगे। मेरे बताए गए विचार, थिंकिंग जो भी आपको शायद अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। और अगर मैं जिन चीज़ों पर वीडियो बनाती हूँ उससे हटकर भी अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, या क्या जो आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिएगा ज़रूर। तो चलिए आज की वीडियो का टॉपिक मैं बताती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। ये भी मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा है कि सबसे जो भी आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है, या आपकी लाइफ कब चेंज होती है, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाला इंसान कोई बाहर से नहीं मिलेगा, कोई और पर्सन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी लाइफ को, या फिर आपकी आदतों को, या फिर आपके लाइफस्टाइल को, या आपकी दुनिया को कोई भी चेंज कर सकता है, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। ये मुझे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद समझ में आया, क्योंकि हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से अपनी लाइफ किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर चलते हैं। कि जैसे कि जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है कि पेरेंट्स जैसा कहेंगे हमारी लाइफ वैसा बनेगी। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो मीन्स मतलब हम ज़िंदगी की उलझनों में उलझते चले जाते हैं, ठीक है, एक लेवल तक कि हम जब बच्चे होते हैं, जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं निभा सकते, हमारी लाइफ फिर भी ठीक है कुछ हद तक अपने पेरेंट्स तक जुड़ी होती है, क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट होते हैं, और हमारा अपना उस टाइम तक कोई अपना एक अलग से ये कह लो वजूद नहीं होता, आइडेंटिटी नहीं होती। बट यस, लेकिन आप जब एक बड़े होते हो तो एक लेवल के बाद आप अपना अच्छा बुरा कुछ समझ सकते हो। तो जब अगर आप बड़े हो जाते हो, जब आपके अंदर सोचने समझने की पावर आ जाती है, तो उसके बाद आप अपने आप को समझ सकते हो, और अपनी लाइफ में आप जो भी चेंज लाना चाहते हो, या फिर आप लाइफ में आगे कुछ भी करना चाहते हो, वो सिर्फ आपके हाथ में आ जाता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ के किस मोड़ पर और कैसे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको ये सोचना है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। फिर आपने अगर ये सोच लिया तो उसके लिए आपको स्टेप्स क्या बढ़ाने हैं। जो भी आपने लाइफ में करना है उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स या प्रोसेस कुछ तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज आपने सोचा, और मैजिक की छड़ी तो है नहीं कि आपने झड़ी घुमाई और हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। और फिर अगर आप ये देखते रहेंगे कि नहीं यार कोई मेरे को सपोर्ट मिलेगा बाहर से, कोई मेरी हेल्प के लिए आगे आएगा, मुझे इससे ये हेल्प चाहिए, मुझे उससे वो हेल्प चाहिए, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आप खुद से कर सकते हो। मीन्स मतलब आपको बिज़नेस करना है तो ये ऐसा है कि आप अपनी विल पावर बढ़ाकर उस बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए और एफर्ट कर सकते हो। हाँ जी, तो आपने डिसाइड किया है अब आपको बिज़नेस करना है। मान लीजिए आप पहले जॉब में थे, अब आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक चेंज लाना पड़ेगा। वो चेंज कैसा होगा कि जो आपके बिज़नेस में आपको आगे हेल्प कर सके। बिकॉज़ जॉब और बिज़नेस दो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। जॉब के अंदर आप किसी के अंडर में काम करते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसा वो सिर्फ वो आप लिमिटेड होते हैं कि जो उन्होंने काम दिया आपको डेडिकेटेडली, जिसके लिए काम के लिए आप बने हैं, तो वो आपको काम देंगे और वो आपने फिनिश करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपकी मैनेजमेंट कहाँ से क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट है, कहाँ से कैसे सेल हो रहा है, सब हो रहा है, वो आपकी सिरदर्दी नहीं है। कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं है, वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। आपको सिर्फ अपना प्रॉपर डेडिकेटेड टास्क है जो वो आपको कंप्लीट करना है और आ जाना है, ठीक है। उसके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं है, और आपको हर महीने अपनी सैलरी मिलती रहेगी अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो डेडिकेटेड। तो बिज़नेस में क्या है कि आपको मतलब स्टार्टिंग से लेकर प्लानिंग, फिर उसके बाद इनिशियलाइजिंग, फिर उसके बाद आपको मतलब जो भी है प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर फाइनेंस आपको कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोकेशन कहाँ है, कौन आपके कस्टमर रहेंगे, क्या मैनेजमेंट रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी,
कैसे आप मार्केट में उसको एडवर्टाइज़ करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, पोजीशनिंग कैसे करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आपको मतलब अपने साथ ही आपको लेकर चलने पड़ेंगे। तो सबकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। तो मीन्स आपको एक अपने सोचने के माइंड के सोचने के ज़रिए को सारा टोटली चेंज करना पड़ेगा, तब आप बिज़नेस कर पाएंगे। तो ये जो चेंज है वो आपको कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप ही करेंगे, क्योंकि आपको अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें। जैसे आप पहले माइंडसेट था कि यहाँ पे उठ के जाना है, रेडी होना है, जाना है और आना है, ऐसा नहीं। अब आपको सारी चीज़ें माइंड में घुमानी है कि इस टाइप से मेरा बिज़नेस होगा, वहाँ से मेरा प्रोडक्ट आएगा, ये मेरे कस्टमर रहेंगे, सारी चीज़ों की प्लानिंग अब आपको करनी है। तो आपकी जो रूटीन वर्क है उसमें भी काफ़ी चेंज आएगा, क्योंकि अब आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली एफर्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट जो भी होगा वो भी आपका सारा होगा। तो प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों के हैं। तो वो आपको अब डिसाइड करना है आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और वो जो चेंज है वो आपको अपने अंदर लाना है। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें वर्क करती हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो भी आप काम करेंगे लाइफ में, उसके लिए सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस आपको ये करनी है कि वो जो चेंज है किसी भी काम को, नए काम को स्टार्ट करने के लिए, वो आपको सिर्फ आपसे ही मिलेगा, किसी और से नहीं मिल सकता। तो वो चेंज आपको ही करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ही स्टेप उठाना है, आपको ही सब करना है। आप ये सोचें कि ऐसा कुछ हो जाएगा, सामने से जादू हो जाएगा, कोई मुझे आके समझा देगा या हेल्प कर देगा, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जब तक आप नहीं चाहेंगे वो चेंज नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और ये भी बड़ी बात है कि आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हो, सामने वाले को चेंज करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, और वो आप कर भी नहीं सकते हो किसी को चेंज। ठीक है, तो इसमें बस यही कहूँगी लास्ट में कि आप अपने को चेंज कीजिए, अपना ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, तो फिर देखिए चीज़ें जो होंगी वो भी चेंज होंगी। ठीक है, तो आप अगर नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो चीज़ें भी नए तरीके से करनी पड़ेंगी, तो उसी हिसाब से अपने को मतलब बेसिकली चेंज करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आगे की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आप भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप आगे कौन सी वीडियो सुनना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।